ये ताड़ना का अर्थ ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तक आपने चर्चा छेड़ी है प्रारब्ध की, तो आज लोग प्रारब्ध को नहीं मानते हैं। वर्तमान में उन्हें जो दिखाई देता है कि हम जो जीवन लेकर के आए हैं सब कुछ यही है। ताड़ना का अर्थ प्रताड़ित करना भी होता है, ताड़ना का अर्थ मारना भी होता है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो जब आपकी पुत्री गर्भ में रही है तो क्या आप अपनी पत्नी को गीता का ज्ञान या फिर रामचरितमानस से संबंधित कोई भी इस तरीके का जो है ज्ञान दिए थे? हाँ, किस शब्द के साथ में क्या लगाना ये बहुत महत्व रखता है। यहाँ ताड़ना का अर्थ गारंटी है, यहाँ ताड़ना का अर्थ जानना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हम इस समय है कुशीनगर जनपद में, और कुशीनगर जनपद से एक 7 वर्ष की जो है कथावाचक अनुष्का पाठक जी वायरल हो रही हैं। इसके पहले भी वो जो है 10 जगह पे जाकर, तकरीबन 10 जगहों पे जाकर बड़े बड़े मंचों पे कथा की हैं। तो अनुष्का पाठक जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे जानकारी ली, और वीडियो चैनल पे हमारे अपलोड है, आप देख सकते हैं। अनुष्का पाठक जी के इन 7 वर्ष के संघर्षों के बीच का जो समय है उसमें परिवार का क्या योगदान रहा, किस तरीके से परिवार ने उनको जो है प्रेरित किया कथावाचक से संबंधित, और शिक्षा दीक्षा उनकी कैसी चल रही है, साथ ही साथ उनके संघर्ष क्या हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, उनके पिताजी हैं। सर, शुभ नाम आपका? पंडित वशिष्ठ मुनि जी। आपकी बिटिया अनुष्का पाठक 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चों के खेलने के समय होते हैं तो एक कथावाचिका बन चुकी हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य यही है कि कुछ तो तय हुआ रहता है पहले से कि क्या किसको करना है। और किस तरीके से आप जोड़ेंगे, पूर्व जन्म पुनर्जन्म किस तरीके से मानते हैं, या फिर वर्तमान समय को आप देखें? नहीं, पूर्व जन्म और गर्भ ज्ञान ये दो सत्य बात है, ये होता है और आज देखने को के लिए मिल रहा है। तो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि गर्भ ज्ञान, तो जब आपकी पुत्री गर्भ में रही है तो क्या आप अपनी पत्नी को गीता का ज्ञान या फिर रामचरितमानस से संबंधित कोई भी इस तरीके का जो है ज्ञान दिए थे? जी, ये सब हम लोग बात करते थे। और भी माता और भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी माता यदि गर्भवती रह रही हैं वर्तमान में, तो उनको झूठ कम से कम बोलना चाहिए, और धर्म शास्त्रों की अध्ययन और जानकारी और कथा श्रवण करनी चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। हम सुनाते भी थे और इसकी जो माँ पढ़ती भी थी। जिस तरीके से अभी आपने गर्भ ज्ञान की बात छेड़ी, तो हम आपके द्वारा 16 संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं मानव जीवन में, उसकी व्याख्यान सुनना चाहते हैं। देखिए, संस्कार जो है, संस्कार बहुत विचित्र चीज़ है। उसमें सबसे बड़ा संस्कार जिस पे लोग बहुत वार्ता करते हैं वो उपनयन संस्कार है। वैसे ज़्यादा बहुत समय लग जाएगा समझने में, लेकिन उपनयन संस्कार मुख्य है, ये सबके लिए है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो बनिया है पहन लिया है, कुशवाहा पहन लिया है, लेकिन वो लोग शायद नहीं जानते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए जो है उपनयन संस्कार है, लेकिन एक नियम से। ये 3 जो हम लोग के जनेऊ में 3 धागा है, तो जनेऊ क्यों पहनते हैं और इस धागे का क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, 3 ही क्यों दिखाई देता है? आखिर इसको 6 हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए, लेकिन 3 ही क्यों? और उपनयन संस्कार किसका कब होना चाहिए? तो नियम है सब। ब्राह्मण बालकों का उपनयन संस्कार 5 से लेकर के 10 वर्ष के उम्र में हो जानी चाहिए। मनुस्मृति कर्मठ गुरु के हिसाब से 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच में हो जानी चाहिए। होना तो 8 वर्ष के बाद चाहिए, लेकिन ब्राह्मण बालक जो है यदि वेद पढ़ना चाहता है तो वेद बिना उपनयन संस्कार के नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए ऐसे समय में 5 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण बालक का जनेऊ किया जा सकता है। तो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 5 वर्ष में जो है वेद पढ़ना चाहता है अगर बालक, तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, और आपकी पुत्री अनुष्का पाठक, ये भी, इनको भी वेदों का ज्ञान हो रहा है, तो इस पर आपका क्या वक्तव्य है? जी देखिए, ये अभी वेद नहीं पढ़ रही है, श्रीमद् भागवत और वेद में अंतर है। जी, ये रुद्राष्टाध्यायी वगैरह पढ़ने के लिए जो रुद्राभिषेक होता है आप लोग जानते हैं, तो वेद जो है वो वेद पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है, लेकिन कन्या के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए है। और क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार 10 से 15 वर्ष के बीच में होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान थे तो 11 वर्ष 56 दिन के बाद हुआ था उपनयन संस्कार। यहाँ नहीं हुआ, नंद बाबा के घर, वसुदेव जी के घर हुआ था। हम आपसे एक चौपाई का जो है
शब्दार्थ जानना चाहेंगे। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, विवादित बयान दिया गया है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसका हम शब्दार्थ जानना चाहते हैं और साथ ही ये चौपाई किस भाषा में लिखी गई है इसको बताने का प्रयास करें। देखिए, ये तुलसीदास जी बहुत जगह घूमे, बहुत जगह का वो ज्ञान लिए पहले। और ज्ञान आपको कुर्सी से मिलता है, ज्ञान आपको बैठे उनसे मिलता है, ज्ञान चींटी से मिलता है, ज्ञान सबसे मिलता है। इसीलिए दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए, सुने होंगे आप लोग। वैसे तुलसीदास जी बहुत सारे जगह घूमे, कई जगह का भाषा उसमें जो है डाले हैं इस चौपाई में, और वास्तव में ज़्यादातर अवधी भाषा में वो लिखे हैं। ये ताड़ना का अर्थ ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का अर्थ प्रताड़ित करना भी होता है, ताड़ना का अर्थ मारना भी होता है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ ताड़ना का अर्थ कहाँ किस शब्द के साथ में क्या लगाना, ये बहुत महत्व रखता है। यहाँ ताड़ना का अर्थ गारंटी है, यहाँ ताड़ना का अर्थ जानना है, समझना है, अवधी भाषा में। ये चौपाई पूर्ण रूप से आपके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है कि अवधी भाषा में है। चलिए, धन्यवाद। साथ ही साथ जो है आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि अनुष्का पाठक जी का जो आपकी बिटियां हैं वायरल हो रही हैं इस समय, धीरे धीरे उनका क्रेज बढ़ता जाएगा, सामाजिक छवि उनकी बनती जाएगी। तो शिक्षा दीक्षा उनकी किस तरीके से हो रही है, किस प्रकार की शिक्षा देना चाहेंगे आप? उन्हें वृंदावन भेजेंगे, वेद शास्त्रों का ज्ञान देंगे, या फिर स्कूलों में पढ़ाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे? क्या जिज्ञासा क्या है? देखिए, हम तो ये जान रहे हैं प्रारब्ध जो होता है ना, 3 कर्म होता है, संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध जो है बड़ा विचित्र है। जैसे रामचरितमानस लोग आज समझ रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए तो हम समझाएं। रामचरितमानस में लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो हम तो ज़्यादा वो नहीं, किसी को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें 2 ऋषि हैं, 2 ऋषि हैं, एक विश्वामित्र जी और एक वशिष्ठ जी, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी को आप अज्ञानी कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता है, दोनों ज्ञानी हैं। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। मतलब जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल भोगना पड़ेगा, गारंटी है। और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ। यहाँ ये कह रहे हैं कि सब विधि के हाथ में, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। किसको गलत कहेंगे? रामचरितमानस थोड़ा सा पढ़ के लोग जो है बवाल मचा रहे हैं, इसमें से किसको आप गलत कहेंगे? अब यहाँ दशरथ जी मरे हुए हैं, यहाँ वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं, तो यहाँ हंस कर कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि अब इनके द्वारा, कैकई के द्वारा हुआ है, इनके कर्म से ये हुआ है, तो कैकई को जस मिलेगा, अपजस होगा और विवाद फैलेगा। यहाँ कह रहे हैं सब विधि के हाथ में है, लेकिन विश्वामित्र जी कह रहे हैं सब कर्मों का फल में। दोनों की बात सही है। वैसे ही अनुष्का जी के साथ में भी कुछ प्रारब्ध है, हमारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक आपने चर्चा छेड़ी है प्रारब्ध की, तो आज लोग प्रारब्ध को नहीं मानते हैं। वर्तमान में उन्हें जो दिखाई देता है कि हम जो जीवन लेकर के आए हैं सब कुछ यही है, मशीनरी की तरह। इस मानव शरीर को लोग मशीनरी की तरह समझते हैं कि जब तक मशीन काम कर रहा है, जब पंपिंग बंद हुआ और आपकी मशीन शट डाउन हुई तो यही सारी क्रिया जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन ये प्रमाणित किया जाता है, इसको आप प्रमाणित करेंगे कि प्रारब्ध होता है कि नहीं होता है? यदि प्रारब्ध नहीं होता तो कृष्ण भगवान के होते, जो योगेश्वरेश्वर कहा गया उनको, सबके मालिक हैं, उनको होते, अर्जुन जैसे वीर के होते, अभिमन्यु उस कम अवस्था में कैसे मारा जाता? क्यों मरते? अपने माताओं को कोई विधवा देखना चाहेगा? लेकिन श्री राम थे और माँ का कई, माँ सुमित्रा और माँ कौशल्या विधवा हो गई, भगवान राम नहीं रोके, क्योंकि प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म ही प्रारब्ध बनता है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि कर्म अलग है, लेकिन भाग्य नाम की चिड़िया कुछ नहीं होती अलग से, कर्म ही भाग्य बनता है। लेकिन ये जो कर्म के द्वारा प्रारब्ध बन जाता है, उसको कोई काट नहीं पाता। जो संचित कर्म है, कहीं मान लीजिए आप जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, 4 लाख रुपया गिरा है, 4 लाख रुपया आपके प्रारब्ध में था, आपको मिला, कई लोग गए नहीं देख पाए। अब यहाँ से शुरू होता है क्रियमाण। अब वो रुपया जो है आप दारू भट्टी खोलेंगे उस पैसे से, कि आप सत्संग कराएंगे, कि किसी बालक और बालिका को ज्ञान देने के लिए विद्यालय खोल देंगे। वहाँ से जो जैसा आप कर्म करेंगे वो तो पूर्व जन्म का था, मिला, लेकिन अब जैसा कर्म करेंगे फिर आगे प्रारब्ध बनता है। तो वो प्रारब्ध जब बन जाएगा तो कोई काट नहीं पाएगा, ये गारंटी है। इसको केवल और केवल सनातन धर्म मानता है और आध्यात्म मानता है कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता है और हर व्यक्ति का जो है हर प्रारब्ध जुड़ा रहता है।
यहाँ पे एक प्रमाण हम अपने तरफ से देना चाहेंगे कि एक ही समय पे सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं, और जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अलग अलग घर में पैदा होते हैं। तो अगर उनका प्रारब्ध उनसे नहीं जुड़ा होता तो कोई करोड़पति के घर में पैदा होता है और कोई गरीब के घर में पैदा होता है। तो ये यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि प्रारब्ध जुड़ा होता है और प्रारब्ध होता है। तो बहुत अच्छी जानकारी ली।